तो आज हम लोग एक्सरसाइज 8.4 क्लास 10th का यानी ट्रिगो का जो प्रश्नावली 8.4 है उसी को प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो जिसमें पहला क्वेश्चन है, इसमें फर्स्ट ये है, कह रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपात यानी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज साइन ए सेक ए और टैन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। मैं आप सबसे पहले ये कहूँगा कि कुछ फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो मैं थोड़ा सा आपको रिवीजन करा दूँ जल्दी जल्दी। जैसे एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल 1 पढ़ा होगा। अब चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, साइन थीटा इज इक्वल 1 बाई कॉसेक थीटा, क्योंकि यहाँ जो गुना में इधर भाग में जा सकता है। या अगर आप कॉसेक थीटा लिखना चाहो तो 1 बाई साइन थीटा हो सकता है। तो एक ये था। वैसे ही मान लो दूसरा आपने एक याद किया होगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल 1। तो कॉस थीटा बराबर कितना हो सकता है, 1 बाई सेक थीटा, और सेक थीटा इज इक्वल 1 बाई कॉस थीटा। तो ये सब प्रैक्टिस की चीजें, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आएगा। एक और आपने पढ़ा होगा कि टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल 1, देन क्या हो जाएगा, टैन थीटा इज इक्वल 1 बाई कॉट थीटा, या कॉट थीटा अगर रखते हो तो क्या आ जाता है 1 बाई टैन थीटा। आप इतने अच्छे से प्रैक्टिस कर लो कि आपको भी एकदम ऐसे ही फटाफट लिखने आ जाए। ठीक है, फिर आपने क्या पढ़ा होगा, ये भी पढ़ा होगा कि टैन थीटा इज इक्वल साइन थीटा बाई कॉस थीटा। बस मैं फॉर्मूला का थोड़ा आपको रिवीजन करा दे रहा हूँ ताकि इसका फायदा ये होगा कि अभी मैं इन सब का यूज करने वाला हूँ। ठीक है, चलिए। आप सभी स्टूडेंट्स का मैं अभी एक बार थैंक यू शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आप सभी ने जितना प्यार दिया उसके लिए आप सभी का बेहद बेहद शुक्रिया। अभी क्या है कि टोटल वीडियोस पे जो है सो कि ज़्यादा नहीं, फिर भी 1 लाख व्यूज़ आए हैं। तो सब्र और संघर्ष जारी है। तो आप सभी का पुनः शुक्रिया इस बात के लिए कि आप सबके सहयोग से, प्यार से धीरे धीरे जो है सो की चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। और आप सब ऐसे ही मन लगा के जो है सो कि पढ़ते रहिए। आप सब जो लाइक करते हो वीडियो को, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, बच्चों तक पहुंचाते हो, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। तो यहाँ पे हम लोग जो है सो कि आइए बात करते हैं फिर से। तो ये फॉर्मूला जो है सो कि फंडामेंटल आपको पता होना चाहिए। अच्छा, एक ऐसा ही फॉर्मूला और होता है कॉट थीटा, जो टैन का रेसिप्रोकल उल्टा होता है। इसमें कॉस थीटा ऊपर चला जाता है, साइन थीटा नीचे आ जाता है। फिर आपने ये भी पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 पढ़ा होगा। देन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि जो इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। अगर कॉस स्क्वायर को इधर रख लोगे तो साइन स्क्वायर उधर चला जाएगा। सोच के देखो तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे हो सकता है। स्क्वायर को हम चाहें तो उधर रूट में भी भेज सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी को नमस्ते, सभी लोग आ रहे हैं, नमस्ते कर रहे हैं। ठीक है, आप सभी को नमस्ते। चलिए, तो यहाँ पे जो है सो कि ये एक फॉर्मूला था। एक और था हमारा जो है सो कि अगला कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 था। और एक और था, इन सबको ट्रांसफॉर्म करके बहुत सारे फॉर्मूला बनाए जा सकते हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1, यही फॉर्मूला था। ठीक है, तो इन सारे जो फॉर्मूलाज मैंने यहाँ पे लिखे, इन्हीं सब का यूज करके जितना सारा आपका 8.4 का एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज के जो प्रॉब्लम्स हैं, मैं उन सबको सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है, चलो। ये फॉर्मूला बस मैंने आपको एक रिवीजन कराने के लिए जो है सो कि दिया है। आप इसको एक बार चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कॉपी में नोट कर लेना, और जो है सो कि आप करोगे क्या, बार बार इसका प्रैक्टिस करोगे और याद करने की कोशिश करोगे। ठीक है, चलो जल्दी से कर लो। हो गया, चलो मैं जल्दी से आ जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 पे कह रहा है कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है साइन ए, सेक ए और टैन ए, और उसको कह रहा है कॉट ए में के पदों में व्यक्त करने के लिए। जैसे कह रहा है कि जो साइन ए है इसको आपको ट्रांसफॉर्म करना है कॉट ए के फॉर्म में, मतलब साइन ए को आप कॉट ए के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो देखो इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि साइन का किसके किसके साथ रिलेशन है। तो साइन का कॉस के साथ रिलेशन है। ठीक है, साइन का टैन के साथ भी रिलेशन होता है, और साइन का आपका कॉस के साथ भी रिलेशन होता है। ठीक है, तो बस देखना ये होता है ना कि जैसे मान लो कि आपको अगर कहीं जाना होता है तो आप क्या सोचते हो, जरा बताओ। या तो आप डायरेक्टली जाते हो, ठीक है, जैसे मान लो कहीं आपका जहां भी है, जैसे मान लो आप बिहार से रहने वाले हो, छपरा से रहने वाले हो, और आपको अगर पटना जाना है, चाहे दिल्ली जाना है, तो होता है ना कि आप यहाँ से पहले वहां जाओगे, फिर वहां से वहां जाओगे, फिर वहां से वहां जाओगे। तो बीच में क्या आते हैं, बहुत सारे स्टॉपेज आते हैं, बहुत सारे स्टेशन आते हैं।
ठीक है, ऐसा नहीं ना है कि एक पॉइंट से चले सीधे दूसरे पॉइंट तक पहुंच गए, ठीक है। तो डायरेक्टली कोई रिलेशन होगा तब तो वो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो कि अभी एक कदम चल के ही कहीं पहुंचना हो, जैसे यहाँ पे हो और एक कदम आगे पहुंच ही जाना है, फिर तो कोई बात ही नहीं, तो डायरेक्टली हो जाएगा। बट कहने का मतलब है कि अगर कुछ डिस्टेंस है, ठीक है, तो बीच में कुछ स्टॉपेज आते हैं, कुछ स्टेशन आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे कि बीच में कौन कौन सी चीजें लिंक करने वाली है, जुड़ने वाली है, कौन कौन चीजें आने वाली है। तो देखो साइन का कॉसेक के साथ रिलेशन है और कॉसेक का कॉट के साथ। साइन को कन्वर्ट करना है कॉट में, ठीक है। तो साइन का एक फॉर्मूला होता है, अभी अभी लिखे भी थे कि साइन इंटू कॉसेक इज इक्वल होता है 1। अब ध्यान देना, यहाँ पे अगर ए लिखा हूं मैं तो ए ही लिखूंगा, और अगर यहाँ थीटा लिखा होता तो मैं थीटा ही लिखता। तो साइन ए इंटू कॉसेक इज इक्वल 1। और एक फॉर्मूला ये है कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल 1। तो मैं जिन स्टेशन की बात कर रहा था कि आपको जाना कहां से है, साइन को कन्वर्ट करना है कॉट में, साइन को कन्वर्ट करना है कॉट में, देख लो। तो इन दोनों फॉर्मूला का हमें इस्तेमाल करना है। कैसे? साइन कॉसेक में जा सकता है क्योंकि इसका आपस में रिलेशन है, और फिर कॉसेक किस में जा सकता है, कॉट में। साइन कॉसेक में बदल जाएगा और कॉसेक कॉट में बदल जाएगा, तो बीच का स्टेशन कौन हुआ, ये हमारा कॉसेक हो गया। इस तरह से सोचने होते हैं। चलो तो दिमाग लगाना, मैं लिखता हूं सबसे पहले वही फॉर्मूला, साइन ए इंटू कॉसेक ए इज इक्वल 1। तो साइन ए इज इक्वल 1, ये इधर इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा कॉसेक ए, फिर ये क्या हो जाएगा, साइन ए इज इक्वल 1 बाई, अब कॉसेक को कॉट में, अरे फाइनल तो आपको कॉट तक जाना था ना, तो अब इसको कॉट में, तो अब नीचे वाला फॉर्मूला ये यूज करो। तो कॉसेक कॉट में जाता कैसे है, तो दिमाग लगाओ। अगर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल 1 है, तो कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, ये उधर प्लस में चला जाएगा। अच्छा, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो अगर कॉसेक ए की बात करो, एंगल ले लो, तो स्क्वायर इधर क्या आ जाएगा, रूट, तो 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो जहां कॉसेक ए होगा वहां पे आप चाहो तो ये रख सकते हो, सोच के देखो। तो यहाँ पे कॉसेक ए था, रख दो, रूट अंडर कितना 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ये आ गया साइन, ये हमारा आंसर हो गया, आ गया, देख लो। तो ऐसे ही आपको सोचना है। अब कह रहा है कि सेक ए को कॉट ए के फॉर्म में कन्वर्ट करो, किसको कह रहा है, इसी का दूसरा पार्ट है, मैं बी कर देता हूं। सेक ए को कॉट ए के फॉर्म में कन्वर्ट करो। सोचो अब सेक ए कॉट में कैसे जाएगा। तो मेरे दिमाग में क्या आ रहा है कि सेक का किसके साथ रिलेशन है, तो मेरे दिमाग में दो फॉर्मूला फिर से आ रहा है। एक तो फॉर्मूला ये आ रहा है कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल में 1 लिख सकता हूं, ये एक फॉर्मूला होता है। और टेन का कॉट के साथ रिलेशन होता है कि टेन ए इंटू कॉट ए इज इक्वल 1। तो इस बार बीच का स्टेशन कौन हो गया, टेन हो गया, देख लो। यानी सेक को टेन में बदलना आसान है और टेन को फिर कॉट में बदलना आसान है। तो फाइनली हमको सेक से जाना है कॉट में, तो बीच का रास्ता ये होगा टेन, और वहां से हम यहां तक पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहला फॉर्मूला कौन यूज करेंगे, ये वाला ऊपर वाला, और सेक को पहले टेन में कन्वर्ट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल 1। तो सेक स्क्वायर ए इज इक्वल 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में, और टेन स्क्वायर ए, देन सेक स्क्वायर ए, अभी स्क्वायर रहने दो, 1 प्लस जो टेन है ना उसको देखो तो कॉट के फॉर्म में चेंज कर सकते हो। जहां टेन है टेन ए इज इक्वल 1 बाई कॉट ए कर सकते हो। टेन ए इंटू कॉट ए, ये तो इंटू है ना, गुना, टेन ए इंटू कॉट ए 1 है, तो कॉट ए डिवाइड में जा सकता है। तो जहां टेन ए होगा वहां 1 बाई कॉट ए कर सकते हो। यहाँ टेन स्क्वायर है ना, तो कुछ मत करो, 1 बाई कॉट ले लो और इसका क्या कर दो, स्क्वायर, क्या कर दो, अरे भाई टेन ए की जगह 1 बाई कॉट ए कर दो। तो टेन ए का स्क्वायर था तो टेन ए की जगह 1 बाई कॉट ए कर दिया, इसका स्क्वायर था तो इसका होल स्क्वायर कर दिया हमने। चलो तो आगे सेक स्क्वायर इज इक्वल 1 प्लस, जरा स्क्वायर करो तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर ही आ जाएगा। तो जरा बताओ, सेक स्क्वायर एलसीएम ले लो तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और बाई कॉट स्क्वायर ए। अब ये स्क्वायर को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, बोलो जरा, सेक ए इज इक्वल अंडर रूट कितना हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर ए।
सोच के देखो तो कितना आएगा। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो ऊपर जो है चाहो तो इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो, अंडर रूट इसका ऐसे ही रह जाएगा क्या, कॉट ए स्क्वायर ए प्लस 1, लेकिन नीचे तो निकल जाएगा ना, कॉट ए स्क्वायर ए का मतलब कॉट ए इंटू कॉट ए, अरे इसका मतलब तो यही ना होगा, कॉट ए स्क्वायर ए का मतलब कॉट ए इंटू कॉट ए, तो दो में से एक तो निकल ही जाएगा, तो एक निकाल लो, कॉट ए तो नीचे से स्क्वायर रूट हटा दो। आई बात समझ। तो से के देखो तो कॉट ए के फॉर्म में जाएगा तो इतना हो जाएगा आंसर, ये वाला हो गया। आया समझ। अभी इसमें एक और है, कह रहे tan ए को कॉट ए के फॉर्म में बदलो। अरे भाई tan ए को कॉट ए में बदलना तो सबसे आसान है। इसका जो तीसरा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि tan ए को कॉट ए में बदलो। मैं यहीं पे कर दूं, यहाँ पे देख लो तो सिंपल, आप तो जानते हो ना कि tan ए इंटू कॉट ए कितना होता है 1, तो कह रहा है tan ए को कॉट ए में करो, तो कुछ मत करो, वो कॉट इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो tan ए बराबर क्या हो गया 1 बाई कॉट ए, हो तो गया। ये तो सबसे सिंपल था, 3 नंबर सबसे सिंपल है। tan ए इंटू कॉट ए 1, तो tan ए बराबर 1 बाई कॉट ए, तो tan कॉट के फॉर्म में चला गया।